जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का जो है गणित की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने एच सी एफ एल सी एम की एक वीडियो कल डाली थी। उससे रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को। ठीक है, हमने यहाँ तक कल देख ली थी। अगला सवाल क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुणा को 9, 11, 7 तथा 21 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। वो कहना ये चाह रहा है कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालो और उसमें 5 का भाग दे दो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। छोटी से छोटी संख्या पूछी है जिसमें अगर 5 का गुणा कर दें तो जो है इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो तो वो होती है एलसीएम। अब एलसीएम को 5 से गुणा करवाने की पूछ रहा है उस संख्या को, तो इसका मतलब कहने का ये कि एलसीएम में उसने पहले 5 से भाग दे दिया होगा। एलसीएम में 5, जैसे ये एलसीएम है, ये वाला नंबर हमारा एलसीएम है और इसमें इन सबसे भाग चला जाएगा, वही ये छोटी छोटी संख्या है। अब वो कह रहा है कि हमें ऐसी संख्या बताओ जिसमें अगर 5 का गुणा कर दें तो एलसीएम से जो है एलसीएम हमें प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से सुनना, इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हम इनमें से 9 लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब ये 21 में से 7 और 3 इधर आ गया हमारा। देखो 21 में से 7 ये आ गया और 3 इस 9 में आ गया। और 15 में हमारा क्या है, 15 को कैसे लिखते हैं हम, 3 गुणा 5। ठीक है, तो 3 गुणा 5 हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ये 5 को हम भाग दे देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। अब ये वाला जो नंबर है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा और 3 हमारा ये जो है ये इस 9 में आ गया। अब ध्यान से देखना, मुझे यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर हमारा आंसर आएगा इसमें 11 का जो है एक फैक्टर जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा में 11 है, 11 एक प्राइम नंबर है। तो ध्यान से देखो, ये जो पहला नंबर है 6 और 3 9, 11 से डिविजिबल नहीं है। 6 और 3 9, 9 में से 9 गया, 11 से डिविजिबल अभी तक ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, हो गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ये इनमें से एक भी नहीं है। खत्म। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है। ठीक है, अगर मैं इनमें से सबसे छोटी संख्या उठाऊंगा, सबसे छोटी ये रही, इसमें से 11 घटाऊंगा तो मिलेगा मुझे 720। तो 720 को जो है 15 से भाग दिया जा सकता है क्या? आप कहोगे 5 और 3 बिल्कुल दिया जा सकता है। 16 से दिया जा सकता है क्या? तो ये हो जाएगा हमारा 16 से दिया जा सकता है क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 5। हाँ जी, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये जो है 8 दूनी 16, 16 से चला जाएगा, 9 दूनी 18 से जाएगा, और क्या इसमें 20 से भाग जाएगा क्या? 20 से इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यही वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप चाहो बेसिक से करो तो बेसिक से करने के लिए वही क्या है, इन सब का पहले एलसीएम लो। ठीक है, और एलसीएम लेके उसमें से 7 घटा दो। तो ये क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे जो है डिविजिबल हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले इनमें से सबसे छोटी संख्या उठा लो, तो सबसे छोटी संख्या हमें ये मिल गई। और इसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो इन नंबर से वो डिविजिबल हो जाएगी। तो इनमें 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 432 है हमारा, 24, 32, 36 और 54 इनसे डिविजिबल है क्या? अब ध्यान से देखो, 54 जो है वो हमारा होता है 27 गुणा, कहाँ गया, 2, इससे डिविजिबल होता है। ठीक है, और ये जो है, ठीक, तो क्या ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है? आप कहोगे 4 और 3 7 और 2 9, हाँ 9 से डिविजिबल हो रहा है ये। ठीक है, क्या इस नंबर में 54 से भाग जाएगा? तो 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32 जा रहा है। 24 से भाग जाएगा क्या? 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 3। तो 8 से इसमें भाग जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। ठीक है, 32 से इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्या इस नंबर में 32 से भाग जा रहा है? तो 32 से भाग अगर हम देने की कोशिश करेंगे तो कितनी बार जाएगा,
तो 32 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 32 एकन 32, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 11, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 96 और 32 चौका 4 तिया 12, नहीं 32 से इसमें भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। अब इससे बड़ा देखो कितना, ये है हमारा 857। तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 864। 8 और 6 14 और 4 18, ठीक है। 54 से भाग जाएगा क्या इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 54 एकन 54, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2 और ये 3, 324, 5 6 30 है ना, और 4 6 24, ठीक है। 54 से ये डिविजिबल है ये नंबर। 54 से भाग जा रहा है क्या, 36 से जाएगा। तो 36 से हमारा भाग जाने के लिए इसमें 9 का भाग जाना चाहिए और 4 का जाना चाहिए। 4 का जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, ठीक है, सही है। क्या इसमें 32 से भाग जा रहा है, 32 से भाग जाने के लिए इसमें 32 का अगर मैं भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, और ये मिलेगा मुझे 2, और ये 8 में से अगर 6 गया 2 24, ठीक है। 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, 32 से इसमें भाग जा रहा है क्या, 24 से इसमें भाग जाएगा। तो 24 से भाग जाने के लिए इसमें 8 से भाग जाना चाहिए और 3 से भाग जाना चाहिए, हाँ जी। तो यही है हमारा आंसर, इसमें सारी संख्याओं का भाग जा रहा है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे 18 21 और 24 से पूर्णतः भाग देने पर 7 शेष बचें, ठीक है। सबसे बड़ी पूछिए, तो सबसे पहले सबसे बड़ी उठा लो इसमें से, तो सबसे बड़ी ये आ गई। और इसमें से अगर मैं 7 घटा दूं तो ये कितना मिल जाएगा, 9980। क्या ये जो 9980 18 21 24 से भाग जा रहा है। 18 में देखो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणा 9, तो यानी कि इसमें 9 का वो होना चाहिए। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, आप कहोगे इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद इससे छोटा उठाएंगे, तो इससे छोटा हमें ये वाला मिल जाएगा, और इसमें से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 9614। क्या ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है, आप कहोगे 6 और 4 10 और 1 11, नहीं ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा ये 9583, इसमें से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 9576, ठीक है। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, आप कहोगे 7 5 12 और 6 18, हाँ जी 9 से डिविजिबल है ये नंबर, 2 से भी है। अब देखो 21 है, और 21 में क्या होगा हमारा 7 और 3 मिलेगा, तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है, क्या 7 से भी डिविजिबल है। तो आप या तो चाहो तो 7 का भाग दे के देख सकते हो, नहीं तो ऑस्कुलेटर लगा दो। तो 6 दूनी 12 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ मिलेगा मुझे 5, ये 4 और ये 9, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 को अगर मैं घटाऊंगा तो 84। 84 में क्या जो है 7 का भाग जाता है, तो इस नंबर में भी जाता होगा। अब हमारे पास आ गया ये 24, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 3। तो अगर 8 का भाग जाता होगा, क्योंकि 3 की तो डिविजिबिलिटी हमने पहले ही चेक कर ली, अगर इस नंबर में 8 का भाग जाता होगा तो ये नंबर पूरा कट जाएगा। तो 576 में 8 का भाग दे के देखेंगे, क्यों, क्योंकि 8 का भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं, ठीक है। तो 8 7 56 और ये 8 दूनी 16, हाँ जी कट गया। ये ऑप्शन ही हमारा आंसर है इसका। 2 अलार्म घड़ियाँ 72 सेकंड 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे एक साथ बीप करते हैं तो दोबारा किस समय बीप करेंगे। ध्यान से देखो, 2 अलार्म घड़ियाँ हैं, ये जो पहली घड़ी है ये अगर अभी बज गई तो इसके 72 सेकंड बाद करेगी, फिर अगले 72 सेकंड बाद, फिर अगले 72 सेकंड बाद, इस तरह से ये बजती हैं, ध्यान से देखना। और ये जो दूसरी घड़ी है हमारी, ये 80 सेकंड पर बजती है, तो पहले 80 सेकंड बाद बज गई, दोबारा फिर 80 सेकंड बाद बज गई, फिर 80 सेकंड बाद बज गई। तो एक टाइम होगा कि इनके जो रेपिटेशन है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल समय आएगा, टोटल समय सेकंड्स में जो आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल समय सेकंड्स में आएगा, वो जो नंबर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला समय जो है वो उसमें 72 का भी भाग जा रहा होगा और 80 का भी भाग जा रहा होगा। यानी कि ये वाला जो नंबर है हमारा, ये 72 और 80 दोनों से डिविजिबल होगा, ये वाला जो संख्या आएगा समय का, ये वाला मान, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा सबसे छोटा, वो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 8, और 80 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 5। तो यहाँ से 16 मिल जाएगा मुझे, यहाँ से 9 मिल जाएगा और यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो 16 पंजे 80,
गुणा 9, 9 8 72, यानी कि 720 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी। अब इस सेकंड को मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 का भाग दे दूंगा, तो 12 छिंग 72, 12 मिनट बाद, यानी कि 6:12 AM को एक साथ बजती हैं, तो 6:12 AM आंसर आ जाएगा। अगर 6 AM पे एक साथ बजी हैं तो अगली बार 6:12 पर वो एक साथ बजेंगी। अगला कह रहा है 2 अलार्म घड़ियां 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। पहली बार शाम को 6 बजे बजे, तो सेम वही सवाल है, कुछ नहीं है, बस डिजिट बदल दिया, 60 का 88 कर दिया है। 60 88 का एलसीएम हम कैसे लेंगे, तो इसे मैं 12 गुणा 5 लिख सकता हूँ, 12 पंजे 60, इसे 8 गुणा 11 लिख सकता हूँ। हाँ जी, सही बात है। तो अब ध्यान से देखना, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3, तो 4 खत्म कर दूंगा, 3 और 5 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 11, यही है, 8 पंजे 40 है ना। अच्छा, या फिर मैं ये इतनी सेकंड रहने दे रहा हूँ, मैं गुणा नहीं कर रहा, क्यों, अब ये जो सेकंड्स आई हैं, ये सेकंड्स आ गई, इसमें अगर मैं 60 का भाग दे दूंगा तो मुझे मिनट मिल जाएंगी। तो अब ध्यान से देखो, 5 ये 15, 15 चौक 60, 4 से ये 2 बार, यानी कि 22 मिनट आ गई। अगर मैं गुणा कर लेता तो पहले सबका गुणा करता, फिर 60 का इसमें भाग देता, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, पहले बार 6 PM पर बजाए तो अगली बार 6:22 PM पर बजाएंगे। ठीक है, 2 अलग अलग घड़ियां अलार्म जो है 60 और 68 सेकंड के अंतराल पर पहली बार 6, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 60 का और 68 का जो है एलसीएम लेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 5, यानी कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 4 गुणा 5, और इस 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 4। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ से हमें 4 दोनों में से एक 4 उठा लेंगे, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इस तरह से हमें मिल गया, 17 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहा है कि फिर से कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगे, मतलब कि किस टाइम एक साथ बजेंगे, तो हमें इतनी सेकंड मिल गई, इतनी सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। ठीक है, अब इसका अगर मैं मिनट बताऊँ तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 बट्टे 60, तो ये 5 ये 15 चौका 60, इस पूरे से ये 60 कट गया, सिर्फ 17 बचा, तो 6 AM, यानी कि 6:17 AM। 3 घड़ियां 30 45 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तीनों घड़ियां एक साथ दोपहर 1 बजे बजना शुरू करें तो दोबारा किस टाइम बजेंगी, देखो ध्यान से, एक 30 के, एक 45 के और एक 60 के अंतराल पर बजती हैं, तो ये इस तरह से बजना शुरू कर रही हैं। तो यहाँ तक जो टाइम आएगा, यहाँ तक जो टाइम आएगा वो ऐसा टाइम आएगा जिसमें 30 का भी भाग जा रहा होगा, 45 का भी, 60 का भी। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। अब इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये क्या है, 15 गुणा 2, ये 15 गुणा 3 है, 30 को 15 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 45 को 15 गुणा 3 और 60 को 15 गुणा 4, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, तो इन तीनों में से एक एक 15 उठा लूँगा, 15 गुणा क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये 4 है, तो यहाँ से 4 ले लूँगा और इसमें से ये 3 ले लूँगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें मैं 60 का भाग दे दूँगा, मिनट आ जाएंगे 3 मिनट, तो दोबारा 1:03 पर बजेंगी। ठीक है, ये कह रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू कर दिया, वे क्रम से 4 8 10 12 और 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो यदि वे एक साथ बजना शुरू होने के 30 मिनट बाद कितना, समझ गया, वो कहना ये चाह रहा है, ध्यान से सुनो, ये कोई घंटियां हैं, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी और 1 2 3 कहाँ गया, 6 हैं, पाँचवीं घंटी, छठी घंटी, ये सारी घंटियों ने सबसे पहली बार एक साथ सभी ने, मतलब कि सारी एक साथ बजी हैं। अब ये जो पहली घंटी है ये 4 सेकंड बाद बजती है, तो यहाँ पे बजी होगी, फिर से 4 सेकंड बाद बजेगी, यहाँ बजेगी, फिर से 4 सेकंड बाद बजी होगी, इस तरह से, तो ये इस तरह से बज रही है। ठीक है, जो दूसरी घंटी है वो 8 सेकंड बाद, यानी कि पहली बार वो यहाँ पे बजी होगी 8 सेकंड बाद, फिर वो यहाँ पे बजी होगी 8 सेकंड बाद, और तीसरी जो है वो 12 सेकंड बाद बज रही है, तो पहली बार वो यहाँ पे बजी होगी 12 सेकंड बाद, दूसरी बार इस तरह से 12 सेकंड बाद, जो चौथी है वो 18 सेकंड बाद, यानी कि पहली बार ही यहाँ पे बजी होगी। ठीक है, 4 8 12 और ये जो है ये 20 सेकंड बाद बजती है, इस तरह से।
ठीक है। तो एक ये टाइम आएगा जहाँ पर ये दोबारा एक साथ बजेंगी, तो वो टाइम क्या होगा, इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम जो है हम लेंगे अगर, तो ध्यान से देखो कुछ नहीं है इनके एलसीएम में। जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसकी मैक्सिमम पावर उठा लेते हैं एलसीएम के लिए, तो उठाओ देखो यहाँ से 8 मिल जाएगा, अब ये 4 जो है इस 8 में आ जाएगा, यहाँ से 10 से 5 मिल जाएगा, ठीक है, 12 से 3 मिल जाएगा, 3 क्यों लेंगे जब 18 में हमें 9 मिल जाएगा, ठीक है, बाकी हमें कुछ मिलेगा कुछ नहीं। ये आ गया इनका एलसीएम, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई, सेकंड्स मिल गई, ठीक है ये मिल गई हमें सेकंड। तो इनको मिनट बनाएंगे, 60 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 बार, और ये 5 से 4 बार, और 4 से ये 2 बार, यानी कि 6 मिनट में बाद वो दोबारा बजती हैं। वो कहने का मतलब ये है कि हर 6 मिनट बाद ये सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो वो कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 30 में हमें अगर 6 का भाग दे दूंगा तो वो आ जाएगा 5 बार। तो 30 मिनट में वो घंटियाँ 5 बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।